Okay, next question though. If the tangent at point P on the circle x square plus y square plus 6x plus 6y equal to 2 meets the straight line 5x minus 2y plus 6 equal to 0 at the point Q on the y-axis, then find the length PQ. फिर से एक बार, tangent at a point P on circle x square, मतलब ये जो सर्कल है ना, ये उसको C1 से डिनोट करें. Tangent at a point P on circle C1 meets the straight line L, तो इसको सी लेंगे, इसको लाइन यल लेंगे एट पॉइंट क्यू. देखो पॉइंट पी, टेंजेंट एट पॉइंट पी, पी की कौन से सर्कल के ऊपर है, किसको मीट कर रहा है वो, स्ट्रेट लाइन, कौन से पॉइंट पे, क्यू ऑन वाई एक्सिस. देन फाइंड द लेंथ पी क्यू. सही है. तो अभी इसका सॉल्यूशन देखो, पी क्यू लेंथ फाइंड करना है अपने को, पी सर्कल का, क्यू स्ट्रेट लाइन जो कट कर मतलब एक्स एक्सिस पे मीट. देखो अभी the problem asks to find the length of line segment PQ where P is a point on the given circle and Q is a specific point related to the tangent at P. देखो एनालाइज द गिवन सर्कल, देखो ये सर्कल दिया है गिवन. फाइंड इट सेंटर, सेंटर करने के लिए स्क्वेयरिंग करेंगे, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 6x दिया है प्लस 9 करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना वो किसी के ना किसी. तो यहाँ पे एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री होल स्क्वायर इक्वल टू 20, ये आ जाएगा. ये एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर मतलब इक्वेशन क्या आ जाएगा, वो सर्कल का इक्वेशन स्क्वेयरिंग करने के बाद वो आ जाएगा एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री होल स्क्वायर इक्वल टू 20. मतलब इसका सेंटर माइनस थ्री हुआ और रेडियस हो गया √20. इसका ये रेडियस, इसके स्क्वायर रूट लेते हैं अपन. फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट क्यू, है ना. यहाँ पे अपन ने सर्कल का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्यू निकालना. तो प्रॉब्लम स्टेट दैट क्यू इज अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस. दिस मीन्स दैट एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस है ना, मतलब ये क्यू पॉइंट क्या हो गया, 0, अभी वाई क्यू फाइंड करना है. द प्रॉब्लम ऑल्सो स्टेट दैट क्यू लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन 5x minus 2y plus 6 equal to 0. The substitute coordinate q क्या हो जाएगा, 0, into the line equation. This point is into the line equation क्योंकि एग्जाम्पल में बोला ही है that cuts the y axis, this line, है ना. तो अभी y x इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो y का इक्वेशन y क्यू क्या आ गया 3. इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा, दैट इज y क्यू. तो कोऑर्डिनेट पॉइंट पी क्यू क्या हो गया 0,3. अभी तक ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करेंगे, इतने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लो थोड़ा. ओके, द प्रॉब्लम स्टेट दैट द टेंजेंट एट पॉइंट पी ऑन द सर्कल मीट्स द लाइन दिस वन एट क्यू. This means that PQ is a tangent segment from the external point Q to the circle at point P. We need to find the length PQ. See, we need to the relationship between the center of the circle G, the point of the tangency P, and the external point Q form a right angle triangle GQP. जैसे यहाँ पे दिखा है GQP, ये ट्रायंगल है ना, with a right angle triangle at P. This point है ना P, this is a right angle triangle. This is because the radius drawn to the point of tangency is perpendicular to the tangent line. मतलब this tangent line and this is perpendicular to the, है ना, radius, perpendicular to the radius. Thus by the Pythagorean theorem QG square, मतलब ये जो है ना Q और ये सेंटर G, QG square equal to GP square प्लस PQ square. अपने को PQ square निकालना है तो QG square मतलब QG ये जो है ना, ये वो पॉइंट देखो डायग्राम के हिसाब से ना, PQ square इक्वल टू क्या हो जाएगा, QG square माइनस GP square. तो ये ऑर्डर देखो अभी, कैलकुलेट द लेंथ, तो कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस Q 0,3 एंड द सेंटर G. अपने को QG स्क्वायर निकालना है, GP स्क्वायर तो ऑलरेडी दिया है PQ फाइंड करने के लिए. तो QG स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखो Q पॉइंट क्या दिया 0,3 एंड सेंटर G का पॉइंट क्या दिया -3,3. तो QG स्क्वायर मतलब ये जो डिस्टेंस है QG, ये वाला है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये कैसे निकालेंगे, QG स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस -3. मतलब नहीं क्या, QG स्क्वायर की जगह QG इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंगे. मतलब QG स्क्वायर क्या है, 0 प्लस 3 होल स्क्वायर, 3 प्लस 3 होल स्क्वायर, मतलब QG स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, QG स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 36 45. अपने को QG स्क्वायर निकल गया. अभी देखो PQ स्क्वायर इक्वल टू क्या है, QG स्क्वायर माइनस GP स्क्वायर. तो देखो ये QG स्क्वायर हो गया. वी नो द रेडियस R स्क्वायर क्या है, P स्क्वायर, रेडियस मतलब GP स्क्वायर, P स्क्वायर है ना. देखो जी R स्क्वायर, PQ स्क्वायर इक्वल टू QG स्क्वायर माइनस R स्क्वायर. तो 45 माइनस R क्या है, R स्क्वायर क्या है 20, तो दिस इज 25. तो PQ इक्वल टू √25, दैट इज PQ इक्वल टू 5. मतलब फाइनल आंसर इसका क्या रहेगा, अपने को वही तो फाइंड करना है, PQ तो फाइंड करना है. तो फाइनल आंसर इसका रहेगा 5, है ना. अल्टरनेटिव मेथड क्या है, देखो अभी अल्टरनेटिव मेथड क्या दिया है, देखो लेंथ ऑफ ये एक्सटर्नल पॉइंट x1 टू द सर्कल, मतलब लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट
टू अ सर्कल x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 is root of x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2f1 y1 plus c। ये डायरेक्ट दिया है फॉर्मूला। सर्कल क्या दिया है? ये दिया x square plus y square plus 6x plus 6y minus 2 equal to 0। एक्सटर्नल पॉइंट q दैट इज 0,3। लेंथ पी क्यू क्या हो जाएगा? इसमें x1 इक्वल टू 0 एंड y1 इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो पुट करने के बाद क्या था? दिस इज इक्वल टू रूट, देखो पी क्यू इक्वल टू रूट 27 माइनस 2 रूट पी क्यू रूट 25 दैट इज पी क्यू इक्वल टू 5। तो बहुत आसान है, सिर्फ सर्कल का ये इक्वेशन याद रखेंगे, सही है। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए ये रूट के अंदर का याद रखो। और x1 y1 कौन से पॉइंट? q के पॉइंट 0,3 एक्सटर्नल पॉइंट q है ना। एक्सटर्नल पॉइंट q वो रहेगा x1 y1। एक्सटर्नल पॉइंट बोला ना, तो डायग्राम के हिसाब से देखो ना, एक्सटर्नल पॉइंट q कौन सा? 0,3। तो एक्सटर्नल पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर दिया तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, ये शॉर्टकट टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।